जैन बच्चों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसमें हम 10 क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारी 53 नंबर की क्लास है और प्रश्नावली 7.1 चल रही है। इसके 5 सवाल हो गए थे, बाकी के 25 सवाल हम आज कराएंगे। तो छठा सवाल है जो इसमें 3 खंड है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का चिन्ह है, चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई चतुर्भुज इनमें है तो, और उसके उत्तर का कारण दीजिए कि ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, आप बता रहे हैं वो क्यों है, ये कारण भी देना है। हम ये 4 बिंदु दे रखे हैं, हम दूरी सूत्र के द्वारा इसे बता सकते हैं, ठीक है, बताएंगे ही। लेकिन एक बार क्या हमको ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट करना आपको बता दें कि कैसे बिंदुओं को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ठीक है। पहला पॉइंट, पहला बिंदु जो है, पहला कोऑर्डिनेट है जो -1 -2 है। इसमें -1 एक्स का मान -1 है। एक्स का मान -1 कौन से तल में होगा? देखो, ये एक्स वाई का प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, ये चतुर्थ तल, ठीक है। हमने आपको बताया था एक्स का मान वाई अक्ष से यदि हम दाएं तरफ चले तो प्लस और बाएं तरफ चले तो माइनस। तो ये माइनस दे रखा है, तो माइनस इसका मतलब इधर चल रहा है। माइनस का 1 इधर चला, -1 इधर और -2। हमने आपको बताया था बाई, जो ये बाई है एक्स बाई, बताया था कि बाई जो एस अक्ष से ऊपर चलता है तो प्लस और नीचे चलता है तो माइनस। ये माइनस में दे रखा है, -1 2 तक गए ना, तो ये 2 पॉइंट, ये एस अक्ष इधर आया, 1 तक इधर आए और 2 तक नीचे आए। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पे है -1, -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, एस अक्ष पॉजिटिव इधर चलेगा, 1 तक यहां पर गए, 1 आया और y का मान 0, यानी कि बिंदु एस अक्ष पर ही स्थित है। एस अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका y 0 होता है, तो इसका मतलब यहीं पर स्थित है। इसके निर्देशांक होंगे 1, 0, ठीक है। इसे a मान लो, a v, ठीक है। अब तीसरा -1, 2, -1 एक्स का मान -1 इधर आए और 2 1 2 y का मान प्लस में है तो ऊपर चलेंगे हम, -1 इधर आए और 2 ऊपर चलेंगे, 1 2, ये पॉइंट यहाँ पर है, -1, 2, ये सी है, ठीक है। और चौथा है -3, 0। -3 क्या है? -1 -2 और -3। एक्स इधर माइनस चलता है तो 1 2 3 तक आए, ठीक है। और -0, इसका मतलब ये एस अक्ष पर बाईं तरफ स्थित है। ये कौन सा पॉइंट आ गया? डी, ठीक है। ए को हम बी से मिलाएं, बी को हम सी से मिलाते हैं और सी को हम डी से मिलाते हैं और डी को ए से मिला देते हैं। दिख रहा है कि ये चतुर्भुज बन गया, लेकिन कौन सी चतुर्भुज है वो हम अगर ग्राफ हमारे पास ओरिजिनल होता ना तो हम ड्रॉ करके ही दिखा देते कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हम इसे हल करके बताएंगे। इसके कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट है -3, 0, ठीक। ए, ये V, ये C और ये D। अब देखिए, हम AB की सारे भुजाओं की दूरी ज्ञात करेंगे। हम AB की दूरी ज्ञात करते हैं, AB की लंबाई ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी के सूत्र से। दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र होता है। इसमें a और b, x1 y1, x2 y2, x2 क्या है? 2। आप चाहे तो यहां पर a और b यहां पर लिख सकते हैं, लिखेंगे भी, ठीक है। x2 क्या है? 1 माइनस x1 क्या है? -1, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें? 0, y1 क्या है इसमें? -2, -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, 1 माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये 1 1 2 हो जाएगा, ये 2 है, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर
4, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, ये आ गया √8। √8 का मतलब है 2√2। आपको बता चुके हैं, इसके 2 2 2 3 बार लिखेंगे, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है। मात्र ये बी की दूरी आ गई हमारे पास, ए बी की दूरी आ गई हमारे पास। अब ग्राफ में ये सिर के ए बी की दूरी कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 2√2, ठीक। अब इसी के नीचे करेंगे हम, ठीक है, ए बी फिर बी सी, बी सी भुजा, बी सी भुजा की लंबाई कैसे याद करेंगे हम, वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 केस में देखो ए बी और सी 2 पॉइंट ले रहे हैं यहां पर, चाहे हम एक बार लिख भी ले, v का मान कितना 1,0 और c का मान कितना है इसमें -1,2, x1 y1 x2 y2। x2 केस में -1, x1 केस में 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 केस में 2, y1 केस में 0। कितना आ गया देखो, ये आ गया माइनस माइनस फिर जुड़ जाएंगे 2, ये आ गया 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया √8। क्या लिख सकते हैं 2√2 मात्र, यानी बीसी लंबाई भी 2√2 आ गई। बीसी लंबाई कितनी आ गई 2√2, ठीक। अब इसे मिटा दे रहे हैं, इसी के नीचे लिखेंगे अपने पेपर में, इसी कॉपी में इसी से नीचे लिखना। अब CD, CD की लंबाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसलिए लिख रहे हैं कि बोर्ड में सब कुछ लिखा जाता है, इसलिए लिख रहे हैं, वरना इसका डायरेक्ट मान लो देगा एक लाइन में आंसर आ जाता, ठीक है। ये दो बिंदु है, तुम x1 y1 x2 y2, x2 कितना है इसमें माइनस का 3, x1 कितना है इसमें माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख दिया इसमें, इसमें रख दो y2 का इसमें 0, y1 का इसमें माइनस का 2। अब देखिए ये माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया माइनस के 3 ज्यादा है, प्लस का 1 घट जाएंगे, माइनस का 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4, ठीक। ये कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया √8, 2√2 मात्रक। ए भी भुजा कितनी आ गई 2√2, ठीक। अब AD, AD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए AD पॉइंट लिख लो यहां पर, AD देखिए x1 y1 x2 y2, x2 कितना है इसमें माइनस का 3, x1 कितना इसमें माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें y2 है 0 माइनस y1 कितना है इसमें y1 है माइनस का 2, ठीक। अब देखिए इसे हल करो, कितना आएगा माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस पूरे का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया 3 में से 1 गए, माइनस का 3 ज्यादा है इसलिए माइनस का 2 बचेगा, प्लस 2 दूनी 4 बराबर
ये भी 2 दूनी 4 प्लस 4 कितना आ गया रूट 8। रूट 8 क्या ले सकते हैं 2 रूट 2 मात्रक। ठीक है, यानी कि ये भुजा भी हमारी कितनी आ गई 2 रूट 2। अब हम क्या करेंगे, वर्ग का पता है भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। अब हम विकर्णों को देखेंगे विकर्णों की लंबाई देखेंगे, अगर समान आ गई तो इसका मतलब ये वर्ग है। नोट कर लेना आप। ठीक है, विकर्ण क्या है, विकर्ण त्रिकर्ण एसी, विकर्ण एसी की लंबाई की x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कैस में एसी में ए और सी x1 y1 x2 y2, x2 कैस में माइनस का 1 माइनस x1 कैस में माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कैस में 2 माइनस y1 कैस में माइनस का 2। ठीक, अब इसे ऐड कर लो, -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस। ठीक, ये कट के 0 आ जाएगा, ये कट जाएंगे 0 आ गया, 0 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 4 चौक 16। 16 मतलब वैसे भी अगर इसे ना करते गुणा में क्यों करें हम, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितना आ गया 4। विकर्ण एसी 4 मात्रक आ गया। अब विकर्ण वीडी, एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण। बीडी में क्या, बीडी के कोऑर्डिनेट लिख लो, थोड़ा नीचे पड़ रहा है ना, डी के -3,0। ठीक है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए x2 गैस में माइनस का 3, x1 गैस में माइनस का 1 का होल स्क्वायर, y2 गैस में 0, y1 गैस में 0 का होल स्क्वायर बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया, ये क्या आ गया माइनस का 4 का होल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर है तो गुणा करेंगे 4 चौक 16 माइनस प्लस 16 है तो 1 4 12 आ जाएगा, 4 मात्रक। विकर्ण वीडी भी 4 मात्रक आ गया, यानी विकर्ण भी बराबर है भुजाएं भी बराबर, इसलिए क्या है ये वर्ग है। ठीक है, हम नोट कर लेना से, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक लाइन लिख दे रहे हैं नीचे, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं विकर्ण एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। देखिए सवाल लंबे हो रहे हैं हल करने में, बाकी सवाल बिल्कुल सिंपल, एक ही फॉर्मूले का यूज हो रहा है। ठीक है बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं।
देखिए अगला सवाल है, बिंदु दे रखे हैं -3,5, 3,1, 0,3, -1, -4। अब देखिए इनको भी हम ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे पहले, और इनकी लंबाई निकालेंगे। अगर इनकी सभी की लंबाई कम आ रही है ना, जो सब जोड़ के कम आ रही है, तो समझिए चतुर्भुज नहीं, क्योंकि चतुर्भुज कैसे बनेगा, सब जोड़ेंगे तभी बनेगा। कुछ भी कम रह गया या ज्यादा हो गया तो वो ज्यादा, देखो अगर भुजाएं एक दूसरे के बड़ी हैं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर लंबाई कम आ गई तो ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। फिलहाल इसको ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट पहले करके हम देखते हैं क्या ये चतुर्भुज बन रहा है नहीं। देखो इसमें कहीं पर अभी नहीं लिखा है कि किस सूत्र का, दूर सूत्र का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, तो हम इस सवाल का आंसर कैसे भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी। तो हम इसको पहले ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष। हमने आपको बताया था बिंदु ये पहला बिंदु क्या, -3,5, -3,5। देखो पहले हम पॉइंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2, एस इधर प्लस में इधर माइनस, -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। बाई ऊपर पॉजिटिव में 1 2 3 4। ठीक है, पहला पॉइंट -3 है, एक्स इधर आएंगे, इधर आए और 5 ऊपर गए, 5 ऊपर गए, -3 इधर आए और फिर 5 ऊपर चले, ये बिंदु यहाँ पर आएगा। ठीक, कितना आ गया, -3,5, एक मान लो। दूसरा बिंदु 3 प्लस में इधर चले, 1 ऊपर चलेंगे, प्लस में है, कितना आ गया, 3,1। ठीक, ये भी मान लो। और सी ये कौन सा है, 0,3, यानी कि 0 x 0 है, x 0 है और y 3 है, ऊपर चलेंगे प्लस में 3 है ना, यहाँ पर आया बिंदु, यहाँ पर आया, कितना आ रहा है, 0,3। ठीक है, चौथा कितना है, ये सी मान लो। चौथा कितना, -1 x का मान -1 यहाँ पर आए, -4 नीचे गए। ठीक, y का मान -4 इसलिए नीचे गए, -1, -4, ये क्या है, डी है। अब सबको मिलाओ, ए को पहले बी से मिलाओ, बी को सी से मिलाओ और सी को डी से मिलाओ। क्या बनना है, ये क्या बनना है, बिल्कुल नहीं बनना। ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया। ठीक है, देखो ऐसे होते हैं, ए बी सी डी। ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी को डी से मिलाया और डी को ए से मिलाया। जैसे इसी को देखो, ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, सी को डी से मिलाया और डी को, क्या आकृति बन गई, क्या आकृति बन गई, ये चतुर्भुज बनना है, बिल्कुल नहीं बनना। इसीलिए इसे हल ही नहीं करेंगे। जब हमारे ग्राफ में ही हम इसमें ग्राफ के द्वारा दिखा देंगे कि देखो ग्राफ में ये चतुर्भुज नहीं शो कर रहा है, इसलिए ये ग्राफ जब हमने बना दिया है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, ग्राफ से आप टीचर समझ के जाएंगे। ग्राफ जो होता है वो इसी बात का सूचक है कि आपको कम से कम लिखना पड़े पेपर में। ठीक है, ये चतुर्भुज नहीं बनना है। दिए गए बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। जब नहीं है तो इसे हल ही नहीं करेंगे, बताना ही नहीं क्या है क्या नहीं, जब नहीं है तो। ठीक, बस अब इसे मिटा के अगला सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अगला सवाल है, अगले सवाल में 4 पॉइंट दे रखे हैं अगले खंड में।
अब इसको बताना क्या है, चतुर्भुज है क्या है। देखो पहले, सबसे पहले हम ग्राफ में ही प्रदर्शित करेंगे इसे, इससे आसानी हो जाती है। एक्स बाई, पहला पॉइंट 1 2 3 4 5, वो सभी पॉजिटिव में तो इधर ही बनाएंगे केवल, ठीक है। 5 6 7, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कोई नेगेटिव नहीं ना, तो हम इधर भी पॉइंट नहीं अंकित करेंगे, इधर भी नहीं अंकित करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट कितना, 4,5, 4 एक्स है, इधर चलेंगे प्लस में, 4,5, 5 बाई प्लस में है, ऊपर चलेंगे 4 5, यहाँ कहीं पे आएगा इसके सीध में, ठीक। कितना है, 4,5, ये पॉइंट है। बी क्या है, 7 एक्स है, इधर चले 7,6 ऊपर चलेंगे इसी के सीध में 7,6, ये बी, ठीक। सी क्या है, 4,3, 4,3, ये 4,3। चौथा क्या है, 1,2, 1 2, 1,2। अब इनको मिलाओ, ए बी सी डी, ये चतुर्भुज बन रहा है। कैसा बन, जो ग्राफ हमारे पास ओरिजिनल नहीं है तो इसीलिए वो ठीक से नहीं बन पा रहा है, लेकिन दिख रहा है कि हाँ चतुर्भुज बन रहा है। तो हम इसको हल करके देखेंगे, ए बी सी और डी। इसको हल करके देखो, सबसे पहले ए बी के मान, ए बी सी और डी। ए बी की दूरी x1/1 x2/2, ठीक है। थोड़ा फास्ट करके करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला आप लिखोगे लेकिन हम नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। x2/2, x2 कितना इसमें 7, माइनस x1 कितना इसमें 4 का होल स्क्वायर, प्लस x2/2 कितना इसमें 6, माइनस y1 कितना इसमें 5 का होल स्क्वायर, रूट 7 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर। कितना आ गया, 3 3 9 प्लस 1 रूट 10, ठीक। अब ए बी बी सी, बी सी का भी ऐसे ही करेंगे, x1/1 x2/2, इसमें x2 4 माइनस x1 7 प्लस y2 3 माइनस y1 6। अब देखिए कितना से आ गया, इसमें 7 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। ए बी, ठीक है। कितना आ गया इसमें, 3 3 9 प्लस 3 3 9, 9 9 18। कितना आ जाएगा इसमें, 9 दूनी 18, तो 3 बाहर आ जाएंगे, ठीक, मात्रक। अब BC, अब CD, CD x1/1 x2/2 अंडर रूट x2 1 माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 तो माइनस y1 3 बराबर कितना आ रहा, देखो 4 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1, कितना आ गया, 3 3 9 प्लस 1, कितना आ गया, रूट 10, रूट 10 मात्रक, ठीक है। अब देखिए CD भी आ गया, अब निकालेंगे हम, CD भी आ गया, अब AD निकालेंगे हम, AD यहां पर निकाल लो, AD कितनी आ जाएगी,
ये आ जाएगा, देखो ए डी, ए पहला पॉइंट है तो ए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स टू कितना है इसमें 1, एक्स वन कितना इसमें 4 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई टू कितना इसमें 2, वाई वन का कितना इसमें 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा इसमें 3 दिया 9, 3 दिया 9, कितना आ गया रूट 18। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं हम 3 रूट, वही 18 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 दूनी 18 यानी 9 का 3 का वर्ग होता है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक। इसीलिए ये मात्रक लिख दो इसमें का। अब देखिए ए बी हमारे पास कितना आया √10, बी सी कितना आया हमारे पास 3√2 और डी सी हमारे पास कितना आया डी सी ए डी ओ सी सी डी पुनः √10 और ये कितना आ गया हमारे पास ये डी ए डी 3√2। अब देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या होगा एक और सा की भुजाएं अलग अलग हैं। देखो ये ऐसा कुछ है बन रहा है, ये भुजा इसकी भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इससे क्या प्रतीत हो रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, कि ये है एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ठीक है आ गया समझ आपको। और हाँ इधर देखो, मतलब इसमें कुछ अलग से नहीं है, देखो देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। ये भुजा इस भुजा के समांतर दिख रही है हमें बनने से भी, और ये भुजा इस भुजा के समांतर दिख रही है, और लंबाई भी देखो इसकी इसके बराबर दिख रही है, इसकी इसके बराबर दिख रही है। मतलब पूरा तो नहीं बन पाया चित्र में, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब अगला सवाल है, इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला सवाल है, 7वां सवाल है, एस अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। कैसे हमने आपको बताया था, एक्स अक्ष यानी कि एस अक्ष को अंग्रेजी में एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एस अक्ष पर स्थित बिंदु, एस अक्ष पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु कौन सा, देखो एस अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है इसका मतलब है उसका y 0 है, उसका y कोऑर्डिनेट जो है या y निर्देशांक है वो 0 है, ठीक है। x, 0 ये एस अक्ष पर स्थित बिंदु है। अब हमें दिखाना है कि ये बिंदु इससे समदूरस्थ है, मतलब इस बिंदु से इसकी बिंदु की दूरी 2, -5 और -2, ये बराबर बराबर की दूरी पे, यानी कि इसके इसको मान लो हम P मान रहे हैं, इसको Q और इसको R दे रखा है हमें कि ये समदूरस्थ है, यानी कि PQ बराबर PR, ये क्या है हमें दिया है क्वेश्चन में, समदूरस्थ है, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट Q के कोऑर्डिनेट, इन दोनों PQ के बीच की दूरी PR के बीच की दूरी, इसमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं लिखे तो P का कितना है x, 0, Q का कितना है 2, -5, इसमें P का कितना है x, 0, R का कितना है R का है -2,9। अब देखिए P Q के बीच की दूरी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखना है, चलो लिख के बता दे रहे हैं आपको, नहीं तो कहोगे हर सवाल में से कर रहे हो। एक ही सवाल किया है हर सवाल में, हम तो एक ही सवाल करने की कोशिश करी, इससे क्या स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। आपको समझ चाहिए, आपको बोर्ड में ये भी लिखना है, हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, तो आपको ही फायदा है कि हम ज्यादा सवाल कम समय में ज्यादा सवाल करवा सकते हैं, ठीक। y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक ऐसे इधर होगा, ये PQ के लिए है, ये PR के लिए है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर,
अब देखिए x2 केस में x2 ये है, x1 by 1 x2 by 2, x2 केस में 2, x1 केस में x का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 केस में माइनस के 5, बाई 1 केस में 0 बराबर x2 केस में x1 by 1 x2 by 2, x2 केस में 2 माइनस का 2, x1 केस में माइनस का x प्लस y2 केस में 9 और y1 केस में 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम यह लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ इससे क्या होगा, अंडर रूट दोनों घट जाएंगे, वर्क कर देंगे तो ठीक है। अब इसे हम हल कर लेते हैं इसे। देखो यहां पर एक लाइन और लिख दो, उसके बाद इसे हल करते हैं। यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा ना, कॉमन नहीं आता तब भी हम इसको यही से हल करेंगे। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर, अंडर रूट तो दोनों वर्क कर दिया तो हट गया बराबर। अब देखिए इसमें से क्या माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर हो गया, ये कितना रह गया अंदर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, माइनस 1 है स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, कितना आ गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर। देखो सूत्र लगेगा यहाँ पर, 2 सूत्र लगेंगे, इसके नीचे लिखने हैं, इसके नीचे लिखा दे रहे हैं हम। एक तो सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लगेगा क्या लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फार्मूले लगेंगे, लगा दो, ये हम मिटा दे रहे हैं या इधर कर दे रहे हैं। ए की जगह पे 2, बी की जगह पे x, 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5×25 बराबर, यहाँ पर माइनस ये तो हट जाएगा, प्लस हो गया, ये 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये 981 दिख रहा है, थोड़ा सा बाहर चला गया ये क्या बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बराबर में है 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 981। अब दिख रहा, अब भी बाहर जा रहा, ऊपर का ही मिला देते हैं हम। दो का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5×25 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस ये तो -1 का स्क्वायर से +1 हो गया, और 1 की गुणा किसी कर दो उसी में लीन हो जाता है वो तो ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 2 × 2 2ab प्लस 981। अब देखिए इधर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस नहीं, ये इधर बराबर के इधर प्लस में और इधर प्लस में जो एक जैसी संख्या है वो कट जाती है, तो इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए वो कट गई। अब ये उधर ले जाएंगे, 81 इधर ले जाएंगे, ठीक है, 2 दूनी 4x उधर ले जाएंगे, 81 इधर ले जाएंगे 25, या इधर ले आओ, कितना हो गया 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4x माइनस प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस के 4x बराबर 81, 25 प्लस में इधर पहुंच जाएंगे माइनस में,
4 4 8x माइनस, अब देखो एक में से 5 जाएगा नहीं तो 11 में से हाथ से लेंगे 11, 11 में से 5 गए 6, और कितना बचा यहाँ पे 7, 7 में से 2 गए 5। अब देखिए ये भी x बराबर 56/8, 8 सत्तो x का मान कितना आ गया माइनस का 7, यानी कि जो बिंदु है वो कौन सा आ गया, बिंदु आ गया समदूरस्थ बिंदु आ गया, क्या आ गया -7,0, ठीक, -7,0, यही आंसर है। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए इन दो बिंदुओं में 2,-3 q का मान है, q की बिंदु है 10, तो उसमें y का वह मान ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक हमें दे रखी है। वही दूरी का सूत्र लगेगा, कोऑर्डिनेट लिख लो, p के कितना है 2,-3, q का कितना है 10, इन दोनों के बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र हमें पता होता है, क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है दोनों के बिंदु के बीच की दूरी का, और PQ के बीच की दूरी का ये सूत्र है। अब इस PQ का मान में क्या दे रखा है, PQ का मान हमारे सवाल में दे रखा है, PQ बराबर है 10 मात्रक, PQ का मान कितना 10 बराबर x1 y1 x2 y2, x2 कितना है इसमें 10 माइनस x1 कितना है इसमें 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है इसमें y माइनस y1 कितना है माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट है, या तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग कर लो, या फिर अंडर रूट को इधर ले आओ, अंडर रूट को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर, इसमें वही सूत्र लगा देंगे हम, इसे एक बार थोड़ा सा और हल कर लो, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इससे देखो वही फार्मूला लगेंगे दोनों, एक लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, ठीक। 10 की 2 बार गुणा 10 10 100, 10 का स्क्वायर माइनस, ऐसे करेंगे ही नहीं, इसमें फार्मूला नहीं लगेगा, ध्यान आ गया, हमें ध्यान इसीलिए आ गया क्योंकि इसमें संख्या है ना, वो तो घट के एक संख्या बन जाएगी, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, केवल इसी में फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 10 10 100, 8 64, y स्क्वायर प्लस 3 3 9, 3 दूनी 6 बाई 100 उधर ले जाओगे, ठीक है, कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 64 9 को 9 4 13 7 1 6 1 7, 100 इधर आ जाएंगे माइनस में, प्लस का 6 बाई, और हल करो इसे, y बराबर देखो y क्या होगा y स्क्वायर y स्क्वायर 6 बाई इसके पड़ोस में लिख लेंगे, 4 एक तरफ, 100 में से 73 कितने बचे 10 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 7, और 9 में से 7 गए 2 27। अब देखिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसीलिए लिंक होता है चैप्टर का, जैसे आप अभी तो हम बोर्ड पढ़ रहे हैं, जब आईटी का जब हम पढ़ाएंगे ना अगले साल से, तो आप हर चैप्टर में पिछले का लिंक देखेंगे, और जब आप ये 7वां चैप्टर चल रहा है, 7वें चैप्टर के सवाल में पिछले के 6 चैप्टर का एक ही सवाल में लिंक बन रहा होगा, ऐसे भी सवाल आपको दिखाएंगे, ऐसे आते हैं आईटी में सवाल, इसलिए वो टफ होता है, भारत का सबसे टफेस्ट एग्जामों में से एक है वो।
समझे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके गुणनखंड करो। 27 के ऐसे गुणनखंड, 27 यहाँ पर गुणांक में गुणा करते हैं, एक है तो एक से 27 से कम 27, 27 के ऐसे गुणनखंड कि घटाने पर 6 आए। 9 3 7 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 बराबर 0। कितना आ गया? 9y माइनस 3y 27। इसे मिला दे रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है, ले लिया। y प्लस 9, या y बचा या 9 बचा, माइनस 3 कॉमन है, माइनस प्लस 3 का ले लिया, या y बचा, माइनस प्लस 3 ने 27 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? y प्लस 9, यहाँ क्या बचा? y, यहाँ क्या बचा? माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए इनको एक एक बार 0 को बराबर रख के देख लेंगे। y प्लस 9 बराबर 0, या y माइनस 3 बराबर 0। y बराबर 9 प्लस 9 उधर पहुंच जाएंगे, माइनस के 9, y माइनस के 3 उधर पहुंच जाएंगे, प्लस का 3। अब y के 2 मान आ गए। y के कितने मान आ गए हैं? y के 2 मान आ गए। एक आया माइनस 3, एक आया 3, एक आया माइनस के 9, एक 3, y के 2 मान आ गए। y का बहमान ज्ञात कीजिए, y के 2 मान आ गए, ये आंसर है। ठीक, अगला सवाल अब लिख ले रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला सवाल है, बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x उसमें है, ठीक है, x का मान ज्ञात करना। फिर QR और PR दूरियां भी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो बिंदु Q ये समदूरस्थ है किससे? P और R से। ये Q बिंदु क्या है? 0,1। P बिंदु क्या है? 5,3। R क्या है? x, 6। ये समदूरस्थ है, ठीक है, यानी कि PQ बराबर QR। दोनों दूरी का सूत्र लगाएंगे और डायरेक्ट लगाएंगे, सूत्र आप खुद लिखना। PQ, P में x यहां पर लिख ले रहे हैं पॉइंट दोनों। P का पॉइंट कितना है? 5, माइनस 3। Q का मान कितना है? 0,1। Q का मान कितना है? 0,1। R का मान कितना है? x, 6। अब देखिए PQ है इसमें x1 y1 x2 y2। x2 कितना है इसमें? 0। x1 कितना है इसमें? 5 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है इसमें? y2 कितना है इसमें? 1। y1 कितना है इसमें? माइनस का 3, माइनस का 3 बराबर अंडर रूट x1 y1 x2 y2। x2 कितना है इसमें? x, x1 कितना है इसमें? 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 6, y1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करने पर अंडर रूट हट जाएंगे, तो 0 -5 यानी कि 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -5 का हल करेंगे, -5 का। चलो डायरेक्ट हल नहीं करते, थोड़ा एक नोट लिख लो। 1 माइनस प्लस बराबर क्या बचा है? x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर। अंडर रूट तो हट गया ना, दोनों तरफ वर्क कर दिया तो। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? माइनस तो हट जाएगा, स्क्वायर से माइनस हट गया। अब क्या आ गया? 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर बराबर में कट जाएंगे, ठीक। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर इधर उधर पहुंच जाएगा अंडर रूट में। 4 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल होने के बाद ये प्लस माइनस 4 में आएगा। स्क्वायर का जो मान होता है प्लस माइनस 4 में आता है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। इनकी एक्स के मान कितने आ गए? 2 आ गए। जब एक्स के मान 2 आ गए तो जो बिंदु क्या होगा? एक तो बिंदु होगा 4,6 और आर दूसरा बिंदु क्या होगा? R1 और
आर और आर डैश। दूसरा क्या है, माइनस का 4,6। आर के मान 2 आ गए भाई। अब दुनिया भी ज्यादा आएंगी। क्यू आर दूरी और पी आर दूरी ज्ञात करनी है, ये 2 बार ज्ञात करनी पड़ेंगी भाई। एक बार तो क्यू आर ये इस वाले कोऑर्डिनेट से, एक बार क्यू आर इस वाले कोऑर्डिनेट से, एक बार पी आर इस वाले कोऑर्डिनेट से, एक बार इस वाले से, एक बार पी आर इस वाले से। 4 दुनिया ज्ञात करनी पड़ेंगी। ठीक है, इतना हल कर लो आप। हल करके आपको दिखाते हैं। क्यू आर, देखो क्यू आर दूरी, तो क्यू का मान तो वही 0,1 और आर का मान कितना है इसमें, आर का मान हम 4,6 रख के हम दूरी ज्ञात करेंगे। वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है इसमें 4, x1 y1 x2 y2 माइनस x1 कितना है 0 प्लस x y2 कितना है 6, y1 कितना है 1। थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट कर दे इसमें। 4 माइनस 1 यानी 4 0, 4 माइनस 0 यानी 4, 4 चौक 16, 4 माइनस 1 यानी 5, 5 25, 6 5 11, 2 1 3, 1 4। एक तो ये दूरी आ गई। अब एक बार क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर डैश। एक बार क्यू के मान 0,1 और एक, जब डैश नहीं लिखा तो यहाँ पर भी डैश नहीं लिखेंगे, आर के पॉइंट 2 आ गए। अब आर के मान एक बार हमने ये रखा था, ठीक। अब आर का मान इसमें क्या रखेंगे, -4,6। वही दूरी का सूत्र, x1 y1 x2 y2, x2 कितना -4, x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 6, y1 कितना 1 का स्क्वायर। अभी देखिए ये क्या आ गया, 4 चौक 16, 5 बचे 5 25, ये तो एक वही आ जाएगी, दूरी सेम आ गई। ठीक है, तो क्यू आर तो दूरी एक ही आई, तो इसलिए एक बार ही हम लिखेंगे, लेकिन हम चेक कर लिया तब भी अगर अगल अलग लगा जाती तो, लेकिन फिर हमने चेक कर लिया। ठीक है, और पी आर भी ऐसे ही आएगा। तो पी आर एक बार पी का मान 5 -3। आओ देखो, क्यू जो है ना वो एस वाई अक्ष पर स्थित है, तो वाई अक्ष पर स्थित है, तो इसलिए दोनों पॉइंटों की दूरियां बराबर आ गई। इसके लिए क्यू आर दोनों दूरी बराबर आ गई, लेकिन इससे अलग आएगी। देखते हैं चेक करके। पी का मान कितना आ गया इसमें, एक पी का मान और एक क्यू आर का मान 4,6 रख के देखेंगे। x1 y1 x2 y2, x2 कितना 4, x1 कितना 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 6, y1 कितना है इसमें -3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये कितना 4 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर एक ही आएगा। 6 माइनस प्लस का स्क्वायर बराबर √1, 6 3 9 9 में 81, कितना आ गया √82। ठीक, अब पी आर एक बार और देख लो। पी आर, अब इसमें पी का मान तो वही रहेगा 5 का -3, लेकिन आर का मान अब की बार चेंज हो जाएगा, कौन सा -4,6। दूरी का सूत्र वही लगेगा। x2 कितना -4, x1 कितना 5 प्लस y2 कितना 6, y1 कितना इसमें -3 का स्क्वायर। कितना आ गया देखो, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -9 का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 9 में 81 प्लस 9 में 81 रूट कितना गया कि 2 8 8 16, 16 को कुछ कट सकता है, 2 8 16 नहीं कम 2 9 बाहर आ जाएगा।
इसे लिख सकते हैं 9√2। ठीक है, पी आर। अब देखिए पी आर की दूरी 2 आ गई, इसलिए चेंज था वो एस अक्ष पर वाई अक्ष पर स्थित था ना, इसलिए दोनों की दूरियां सेम आई थी इसमें। लेकिन ये अलग है, इसीलिए इसकी दूरियां भी अलग आई। एक पी आर इतना है, एक पी आर इतना आया, इनकी 3 दूरियां आ गई। ठीक है, ये तीनों आंसर है। और आर के मान 2 है तो 2 पॉइंट 2 कोऑर्डिनेट आ जाए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखिए एक्स वाई में एक ऐसा संबंध याद करना है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, यानी कि बराबर की दूरी पर हो। ये बिंदु क्या है, एक्स वाई, ये मान लो P है, Q क्या है इसमें 3,6 और R क्या है इसमें 3,4, इससे समदूरस्थ है। ये बिंदु दोनों से समदूरस्थ, यानी कि पी क्यू बराबर पी आर। पी का मान क्या है इसमें, पी का पॉइंट एक्स वाई और क्यू का मान के पॉइंट कितने कोऑर्डिनेट 3,6। आर कितना है इसमें, ठीक, रख दो √PQ x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, x2 3 x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - y1 कितना है इसमें y का होल स्क्वायर बराबर। अब इसमें x1 y1 x2 y2, x2 कितना है इसमें माइनस का 3 x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 y1 कितना है y का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर क्या आएगा, अंडर रूट हट जाएंगे दोनों तरफ, तो इसका इसको खोल देंगे 3 3 9, ये एक्स स्क्वायर 2 गुणा ए बी, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस -2ab -2ab। इधर भी देखो माइनस कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, यहाँ ए रह जाएगा प्लस, माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर आ जाएगा, ये कितना अगली लाइन एक लाइन और लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 3 + x का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसे खोल लो 3 दिया 9, 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a - b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2a। अब देखिए इस बराबर में प्लस के x प्लस का y, इसके बराबर में प्लस का y प्लस का x कैंसिल, ठीक। अब देखिए एक तरफ देखो, एक तरफ ले जाएंगे x y में जो मान है वो एक तरफ ले आएंगे हम, ठीक है, x मान इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा -3 दूनी 6x, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, ये कितना आ गया 6 दूनी 12 y, 4 दूनी 8, ये माइनस में इधर आ जाएंगे प्लस में 8 y। अब देखिए 9 का स्क्वायर था यहाँ पे, नहीं नहीं हमने से डायरेक्ट ही लिख दिया था, 3 का स्क्वायर 3 3 9, ये कितना आ जाएगा 3 3 9, ये कितना आ जाएगा 6 चंग 36, एक चीज और कट जाएगी भाई, 3 का स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर कट गए, अब जो बच रहा है उन्हें बचा देंगे बस, 6 चंग 36, 4 चौक 16, 16 इधर प्लस में इधर बच जाएंगे माइनस में, ठीक, 6 6 माइनस का 12x, 12 में से 8 गए 4 y, 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गया 2 पॉजिटिव में बराबर। अब देखो यहाँ पर कितना माइनस का 4 कॉमन है, तो 4 3 12
माइनस माइनस प्लस, 4 कॉमन तो y बचा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, 4 पंजे 20, कितना आ गया, ये माइनस के 4 जीरो खत्म हो जाएगा, ये कितना बचा 3x प्लस का y माइनस का 5, एक्स वाई में यही संबंध है, यही आंसर है। ठीक, एक्स वाई संबंध ज्ञात करना तो यही स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रश्नावली के सारे सवाल हो गए हैं। अगली क्लास हम कल से शुरू करेंगे। आप पढ़ते रहिए मन लगा के, और जो ना सुना है हमें तुरंत बताइए। वैसे सवाल बहुत सरल है। ठीक है, जय हिंद।